Hello class 6th and 7th. Welcome to Erudite School of Learning, and this is your lecture number 3 of chapter number 10 of class 6 textbook, Understanding Elementary Shapes. Okay, so I hope you had revised this illustration in particular, although you should revise all what you had read till now, but especially this illustration by yourself. Okay, so today we're going to start with the angles. Okay, so the first term in topic angles is magnitude of an angle. बच्चों एंगल्स के लिए बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी दो रेज मीट करती हैं एक तो तब एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, जब भी दो लाइन सेगमेंट्स है ना, जब भी दो लाइन सेगमेंट भी मिलते हैं तो भी क्या फॉर्म होता है, एक एंगल फॉर्म होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि एंगल के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। एंगल जैसे सर्कल के रिस्पेक्ट में हमने सेकंड और ये सब पढ़ा, वैसे एंगल के रिस्पेक्ट में हम कुछ टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है आपकी मैग्नीट्यूड। एंगल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, मैग्नीट्यूड एक नया वर्ड आया है, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, हम बार बार बोलेंगे तो इसकी हमें आदत हो जाएगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एक वर्ड आया है नया, एंगल का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ध्यान से समझना। मैग्नीट्यूड उसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या बोला इसने, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट कर रहा है, थ्रू विच वन ऑफ द आर्म्स मस्ट बी रोटेटेड अबाउट द वर्टेक्स। किसके अबाउट रोटेट करना है, वर्टेक्स के अबाउट, टू ब्रिंग इट टू द पोजिशन ऑफ द अदर आर्म, ठीक है। पहले तो ये अबाउट द वर्टेक्स का मीनिंग समझते हैं बच्चों। जब भी आप कंपास से कोई सर्कल ड्रॉ करते हो, सपोज मैंने एक सेंटर ले लिया ओ, ठीक है। जब भी आप कंपास से कोई सर्कल ड्रॉ करते हो तो किसके अबाउट ड्रॉ करते हो, सेंटर के अबाउट, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये फिक्स रहता है, ये मेटल पॉइंट जो है यहाँ पे फिक्स रहता है। तो जब भी आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो किसके अबाउट ड्रॉ करते हो, सेंटर के अबाउट ड्रॉ करते हो। तो यहाँ हमें क्या ड्रॉ करना है, एक तरह से एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करना है, किसके अबाउट, इस वर्टेक्स के अबाउट। पॉइंट क्या है यहाँ पे सेंटर था, यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स। इस वर्टेक्स के अबाउट हमें रोटेट कराना है। किसको रोटेट कराना है, एक आर्म को दूसरी आर्म की तरफ, या तो AC को AB की तरफ रोटेट करा दो या AB को AC की तरफ रोटेट करा दो। तो जितना रोटेट कराएंगे उसको क्या बोलेंगे, जितना भी अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब एक हाथ को पकड़ के वर्टेक्स तो यहीं रहेगा, ये पॉइंट यहीं रहेगा, ठीक है। इसके अबाउट हमें रोटेट कराना है ऐसे, ठीक है। ऐसे था फिर ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो हमें जितना रोटेट कराना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल का मैग्नीट्यूड। भाई कितना रोटेट हो रहा है, कोई नंबर ही होगा, ठीक है। जैसे आप घर से शक्कर लेने के लिए जा रहे हो तो कितनी लाओगे, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। तो ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। ऐसे ही कितना रोटेट कर रहा है, तो हमें जानकारी तो होनी चाहिए, कुछ कुछ तो बोलेंगे भाई, बहुत रोटेट कर रहा है, कम रोटेट कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है, तो वो कौन बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। उसको अभी हम और अच्छे से समझेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे, डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है। एंगल की यूनिट क्या होती है, डिग्री, ठीक है। मैनी सेंचुरीज अगो इन बेबीलोनिया, सैकड़ों साल पहले, कहाँ पे, बेबीलोनिया में, एक फॉरेन प्लेस है। इट वॉज डिसाइडेड टू डिवाइड सर्कल्स इंटू 360 इक्वल पार्ट्स। क्या डिसाइड किया उन्होंने, सर्कल को हमें क्या करना है, फिक्स 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। एंड टू यूज़ वन ऑफ द 360 पार्ट्स और 1/360, मतलब वन ऑफ द 360 पार्ट करके उनका एक पार्ट लेना है। कितना पार्ट लेना है, एक पार्ट लेना है। इसको और अच्छी तरह से हम समझेंगे। और उसको क्या बनानी है, यूनिट, किसकी यूनिट, एंगल की यूनिट। ये डिसाइड हुआ, ठीक है, बेबीलोनिया में। दिस यूनिट इज स्टिल यूज टुडे एंड इज कॉल्ड डिग्री। और उस यूनिट को क्या बोलते हैं हम, डिग्री। कौन सी यूनिट को, 1/360 को, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। और वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, छोटा सा सर्कल जो हम बनाते हैं ना, जैसे 90 डिग्री का एंगल है तो हम 90 लिख के ऊपर डिग्री बनाते हैं, 5th क्लास में आप सभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पहले इसको समझते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। बच्चों फ्रैक्शन चैप्टर आपने 4th क्लास में पढ़ा था, फिर भी हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से समझना।
सपोज फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर जो आता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ये क्या होता है, फ्रैक्शन का फॉर्मेशन। फ्रैक्शन ऐसे फॉर्म होता है, कुछ ना कुछ अपॉन में होता है, डिवाइड में, और कुछ ना कुछ ऊपर होता है, ठीक है। अब सपोज़ ये एक बड़ा सा केक है, ठीक है। इस केक के टोटल कितने पीस किए मैंने, 2 पीस। अगर आपका एक फ्रेंड इसके पीस करके एक पीस खा लेता है, कितना पीस खाता है वो, 1 पीस, तो कितना पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, हमने छोटी 4th क्लास में पढ़ा है कि जितना हम पार्ट कंसीडर करते हैं उसको किस में डालते हैं। सपोज़ एक पार्ट ये खा लिया तो हमने एक पार्ट कंसीडर किया, और टोटल कितने पार्ट्स किए, 2। तो टोटल जितने पार्ट्स हुए वो कहाँ आते हैं, नीचे, और जितने पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं वो कहाँ आते हैं, ऊपर, ठीक है। और 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ मतलब आधा, और सही में उसने आधा केक खा लिया, लेकिन पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसने 1/2 केक खा लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सपोज़ अब आपके पास टोटल 4 फ्रेंड्स हैं। अब आपको वही केक कितने जनों में डिवाइड करना है, 4 फ्रेंड्स में। इसका मतलब अब टुकड़े कितने होंगे, 4 टुकड़े होंगे, और 4 टुकड़ों में से हर एक फ्रेंड कितना खाएगा। सपोज़ हम बात करें किसी एक फ्रेंड की, तो एक फ्रेंड ने कितना खाया, 1 पीस उठा के खाया, 1 पीस उठा के खाया है, ठीक है। और टोटल कितने किए हैं, वो कहाँ आता है, टोटल जितना डिवाइड किया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में, तो वो आता है नीचे। और कितना पार्ट लिया हमने, 1 पार्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर 8 फ्रेंड्स होते तो हम क्या करते, इसके केक के कितने पीस करते, या सर्कल के कितने पीस करते, 8। तो एक पीस कितने का होता, 1/8 का। बस ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जितना पीस हम ले रहे हैं उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, और जितने टोटल पीस हैं वो कहाँ आते हैं, डिनोमिनेटर में, नीचे। मतलब एक पीस कितने का हुआ, 1/8 का। अगर 4 पीस करें तो एक पीस कितने का हुआ, 1/4 का। अगर 2 पीस किए तो एक पीस कितने का हुआ, 1/2 का। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमने एक बार 2 पीस किए थे, एक बार 4 पीस किए थे, एक बार 8 पीस किए, और इसने टोटल कितने पार्ट्स किए, 360 पार्ट। तो एक पार्ट कितने का हुआ, 1/360 का। समझ में आया, क्योंकि उसने टोटल कितने टुकड़े किए हैं, 360। केक 360 जनों में बटेगा इस बार। तो हम अगर एक की बात करें, एक को कितना मिलेगा, एक ही पार्ट कंसीडर करना है, क्योंकि हमें एक ही पीस के बारे में जानना है, तो 1 वो ऊपर आ जाता है, और टोटल कितने पार्ट्स किए वो कहाँ आता है, नीचे। तो इस 1/360 को क्या नाम दिया गया, डिग्री। कि एक होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, 1 पार्ट, ठीक है। ये होता है हमारा 1 डिग्री। इसको डिनोट कैसे करते हैं, सिंबल क्या होता है इसका, छोटा सा सर्कल, ठीक है। बस ये चीज़ आपको समझनी है। और इसने यहाँ पे आपको क्या बताया, दिस एंगल इज़ 1 डिग्री। ये जो छोटा सा एंगल इसने बना रखा है वो कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। इज़ वेरी स्मॉल। 1 डिग्री का एंगल क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे 0 से लेके 90, ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, ये पूरे 360 पार्ट कर रखे इसने शॉर्ट में, ठीक है। और इसने क्या कर रखा है, द ड्राइंग अबव शोज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट। 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। द न्यूमरल्स लेबल द मार्क्स फॉर ईच ऑफ 10 आर्क्स, ठीक है। और ये जो न्यूमरल्स मार्क किए हैं, जो लाइन्स हैं, ये हर एक के बीच में कितनी डिस्टेंस बता रहा है, ये 10 डिग्री का। 10, 0, 10, फिर 20, फिर 30, 10 की टेबल चल रही है, 10 1 10, 10 2 20, 10 2 30, मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड, 10 पार्ट्स में हमने शो कर रखा है, लेकिन डिवाइड कितने पार्ट्स में किया है, 360 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। बिगिनिंग एट 0। द आर्क फ्रॉम 0 to 1, अगर 0 से 1 की बात करें तो 1 डिग्री, 0 से 10 तक की बात करें तो 10 डिग्री, ठीक है। 0 to 1 इज़ अ 1 डिग्री आर्क, तो उसको 1 डिग्री का आर्क बोलेंगे। ये जो छोटा सा एंगल इसने काट के अलग से बता रखा है, ये क्या है, 1 डिग्री आर्क है। और 1 डिग्री इज़ रीड 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 और इस सिंबल को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो 1 डिग्री, तो ये 1 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। जो हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा, आप समझ में आया, मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, इस नंबर को। और डिग्री क्या हो गई, यूनिट। तो इन दोनों को मिलके क्या बन गया, एंगल का। एंगल को कैसे हम मेज़र करते हैं, किस यूनिट में मेज़र करते हैं, कैसे मैग्नीट्यूड में, कैसे उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये नंबर, और यूनिट क्या होती है, डिग्री। द आर्क फ्रॉम 0 to 10, और 0 to 10 क्या हुआ, 10 डिग्री आर्क, ठीक है। तो 0 to 10 कितना, अगर 0 to 10 की आर्क की बात करें तो वो कितना हो गया, 10 डिग्री आर्क हो गया, ठीक है बच्चों। सो नाउ दिस इज़ योर इलस्ट्रेशन नंबर 10.2। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो भी अभी लास्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया है, बिल्कुल उसी के ऊपर है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द आर्क फ्रॉम 0 to 20। देखो बच्चों,
अगर 0 से लेके 1 तक बात करें तो 1 डिग्री आर्क, अगर 0 से लेके 10 तक बात करें तो 10 डिग्री आर्क, अगर 0 से लेके 20 तक बात करें तो 20 डिग्री आर्क। तो बहुत ही ईजी है कि 0 से लेके 20 तो कितना होगा मेज़र उसका एंगल का, आर्क का मेज़र कितना होगा 20 डिग्री। ठीक है। इलस्ट्रेशन 10.3 व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द सर्कल इज़ द 90 डिग्री आर्क फ्रॉम 0 to 90। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये, हम इस बार एक पीस नहीं ले रहे हैं, टोटल कितने पीस ले रहे हैं 90। तो जितने भी पीस लेते हैं उसको कहाँ रखते हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ पीस होते हैं जितने पार्ट्स में डिवाइड किया था उसको कहाँ रखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। तो इसने बिल्कुल यही किया है, इसने क्या बोला है 0 से लेके 90, 0 से लेके 90 इस टोटल का कितना पार्ट होगा। अगर किसी ने यहाँ से लेके यहाँ तक का केक खा लिया तो उसने टोटल कितना खाया इस पूरे केक का। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स हमने कितने किए थे 360, तो वो नीचे आएंगे। और कितने पार्ट खाए उसने 90, तो 90 कहाँ आएगा ऊपर, तो 90/360। ठीक है, इसको बाद में आप कैंसिल करेंगे। ये आता है आपका जो एप्लीकेशन है वो कौन सा है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का। आपको पता होना चाहिए अगर दोनों तरफ 0 हैं तो शॉर्ट डिवीजन आपको आना चाहिए, जो आपके 4th क्लास में आया था। 0 से 0 कैंसिल और 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो एक्चुअली ये कितना खाया उसने 1/4 खाया है। ठीक है, जिन बच्चों को ये नहीं पता है वो 4th क्लास की बुक उठाएं और अपना टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अच्छे से याद करें, जो चैप्टर आपका था उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं कर सकते हैं सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये पता लगाना, दिमाग लगाना है कि ये दोनों किससे डिवाइड होंगे। तो पहले अगर दोनों के पीछे 0 है तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, ये 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 90 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9, और 360 को 10 से डिवाइड करोगे तो 36। या फिर हम शॉर्ट में क्या करते हैं 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। अब देखो हमको 9 की टेबल आनी चाहिए, तो हमको ये पता लग जाएगा कि 9 किससे डिवाइड हो सकता है 9 से, और 36 भी किसकी टेबल में आता है 9 की टेबल में। इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं 9 से डिवाइड हो सकते हैं। बच्चों ये आपका 4th क्लास का टॉपिक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि कैसे दिमाग लगाएं कि ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे, क्योंकि जिसको न्यूमरेटर से डिवाइड करना है उसी को डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करना है। लाइक फ्रैक्शन आप 4th क्लास में भी पढ़ चुके हो, 5th क्लास में भी पढ़ चुके हो लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, और 6th क्लास में भी आपका फ्रैक्शन चैप्टर है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि 36 की टेबल में भी 9 आता है, तो ये भी 9 से डिवाइड हो सकता है, और दोनों, क्योंकि जिससे इसको डिवाइड करोगे उसी को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, और 36 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4, क्योंकि 9 4 जा क्या होता है 36। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी ने अगर 0 से लेकर 90 तक का केक खा लिया तो उसने एक्चुअली कितना खाया है 1/4, 1/4 पीस उसने खा लिया है। मतलब वो टोटल फ्रैक्शन पार्ट, सर्कल का कितना फ्रैक्शन पार्ट हुआ, वो 1/4 हुआ। ठीक है बच्चों, ये फ्रैक्शन का लॉजिक है। जिसको ये चीज़ नहीं आती है, आपको शॉर्ट डिवीजन 4th क्लास का और फ्रैक्शन चैप्टर बहुत अच्छे से, स्पेशली लाइक फ्रैक्शंस आपको अच्छे से पढ़ने होंगे 4th और 5th क्लास का। ठीक है, अब देखो यहाँ पहले 90 था, अब क्या आ गया है 180। ठीक है, तो 180 सर्कल का कौन सा पार्ट होगा, ये इस बार खुद ही पूछ रहा है क्या 180 डिग्री सर्कल का हाफ पार्ट होगा। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई टोटल कितने पार्ट कंसिडर करने हैं 180, तो 180 को कहाँ रखेंगे ऊपर, और टोटल पार्ट कितने 360, तो 360 को कहाँ रखेंगे नीचे। और ये फाइंड आउट करेंगे कि 180 360 का मतलब किसी के 360 में से 180 मार्क्स आए हैं, तो हमें निकालना है फ्रैक्शन की फॉर्म में उसके कितने मार्क्स आए हैं 360 में से। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, और जिसको 20 तक टेबल आती है उसको पता होगा कि 18 2 जा 36 होता है। तो ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं 18/36 किससे डिवाइड हो सकते हैं 18 से। ठीक है, ये भी 18 से डिवाइड हो सकता है। तो कितना आएगा 18 डिवाइड बाई 18 1, और 36 डिवाइड बाई 18 2। ठीक है, क्योंकि 18 2 जा क्या होता है 36, सो आंसर विल बी 1/2। तो यस 1/2 ऑफ द सर्कल कितना होता है 180 डिग्री आर्क होता है। इसका मतलब अगर कोई यहाँ से खाना शुरू करेगा 0 से और 180 तक खा लेगा तो टोटल कितना खा लेगा सर्कल को, आधा केक खा लेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। From next class we'll continue from illustration 10.4. Till then, goodbye, and please practice these fractions and test of divisibility from your 4th and 5th standard, okay, so that you can easily understand and solve these kind of questions in particular. Till then, goodbye all of you.